नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपकी रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप नो कांटेक्ट में हैं, आप कांटेक्ट में हैं, आप क्रश है, अट्रैक्शन है, सबके लिए ये रीडिंग होगी। ठीक है, वैसे जितना जनरल रख सकूँगी उतना जनरल रखूँगी, बट ये रीडिंग फिर भी सभी के लिए होगी एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी एंड जनरल रीडिंग होगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अदर देन दैट, हाँ, ज़ोडिएक एंड डेट्स एंड इनिशियल्स मैं बताऊंगी। एंड अगर आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होती है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस वगैरह सब मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार वहाँ जाके चेक कर लीजिए। ओके, सो लेट्स सी आपके रिलेशनशिप का क्या है फ्यूचर। ओके, अगर हम नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, दोनों ही सिनेरियोज़ में या हर सिनेरियो के अंदर आप ये रीडिंग देख सकते हैं एंड जो रेजोनेट हो वो रख सकते हैं। तो लेट्स सी क्या है फ्यूचर आपका एंड आपके पर्सन के साथ क्या फ्यूचर है। ओके, सो ये दो कार्ड आए हैं, जो है पहला एस ऑफ कप्स एंड दूसरा है 9 ऑफ सोर्ड्स। कितना कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज आपके लिए आई है, पहले ही एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग आई है। फॉर सम ऑफ यू आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है, चाहे आप ये वीडियो देख लें, चाहे आप 1000 वीडियो देख लें, ठीक है, चाहे आप किसी से पर्सनली पूछ लें, बट आपको इस चीज़ की श्योरिटी है समवेयर डीप इनसाइड योर हार्ट कि इस रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप का कोई डेवलपमेंट नहीं है, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर है अनकंडीशनल लव। ठीक है, अभी तक यहाँ पर एक अनकंडीशनल लव है आप दोनों के बीच में। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो अभी आया हो। ठीक है, हैंग्ड मैन आया है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए पुराना पर्सन भी हो सकते हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, या फिर मतलब रेसिप्रोकेट मतलब जो आपको ब्लॉक करे हुए हैं या जो आपसे बातचीत में नहीं है। ठीक है, या ठीक से कम्युनिकेशन नहीं होती, इमोशनल लेवल पर ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होती, वो अपने दिल के बात इतनी नहीं बताते हैं आपको, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये कोई नया पर्सन हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आया हो। ठीक है, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, अगेन वही एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है। आपको बिलीव ही नहीं है कि ये कनेक्शन का कोई ग्रोथ है, ये कनेक्शन का कोई डेवलपमेंट है, क्योंकि आप पास्ट में इतना ज़्यादा सैड एनर्जीज़ फील कर चुके हो। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आप डिवोर्सी हो सकते हो, सेपरेटेड हो सकते हो, या आपने कोई पास्ट में ऐसी रिलेशनशिप फेस करी है जिसका रिज़ल्ट बहुत नेगेटिव रहा है। ठीक है, आपने उसमें दिया अपना लव दिया, अपना कंपैशन दिया, अपना 200% दिया। ठीक है, बट वो उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं निकला, उसका रिज़ल्ट नेगेटिव निकला, या आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया गया, या आपको ब्लॉक कर दिया गया। हो सकता है यही पर्सन के साथ आपका पास्ट हो। ठीक है, आपने अपना 200% दिया इस रिलेशनशिप को, बट उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बातचीत नहीं करी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, या आपको झूठ बोला गया, आपको बिट्रे करा। तो अब आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर, अब कहते हैं ना कि आप मान चुके हैं इस चीज़ को कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये कनेक्शन कुछ नहीं है, कनेक्शन ख़त्म है आपके हिसाब से। ठीक है, और आपको में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी है कि आपको सेल्फ डाउट्स हैं, आपको लगता है कि मे बी मेरी लाइफ में कभी कोई कनेक्शन बनना ही नहीं है। ठीक है, या मेरी लाइफ में कभी मुझे इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कोई रिलेशनशिप मेरी रहेगी नहीं। ज़रूरी नहीं सिर्फ रिलेशनशिप, आपको हो सकता है कि आपको फ्रेंडशिप भी लगती हो। ठीक है, या आपके फैमिली के साथ भी जो बॉन्ड है वो आपके इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं रहते या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मुझे लैक की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। लैक की एनर्जी मतलब कि आप सिर्फ देते रहते हो, देते खाली कर लेते हो। ठीक है, अपना लव देते रहते हो, कंपैशन देते रहते हो, सबको ट्रस्ट करते हो, सब पे विश्वास करते हो, सबका भला चाहते हो। ठीक है, जेन्युइनली भला चाहते हो, सिर्फ कहने के लिए नहीं, जेन्युइनली भला चाहते हो, बट वहाँ से सामने वाले पर्सन से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं आता, वो सामने से कोई एफर्ट नहीं करता, वो आपकी मदद नहीं करता, वो आपको इक्वल प्यार नहीं देता, वो आपको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देता, वो आपको इक्वल अटेंशन नहीं देता। ठीक है, लव ही नहीं, यहाँ पे रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती कई बार तो। ठीक है, हो सकता है वर्बल फाइट्स होते हो, इसकी वजह से वर्बली कम्युनिकेशन ख़राब होती हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप या आपके पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, ये री मैरिजेस के सिनेरियोज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, इस तरीके की मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, या फिर कोई डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है आप दोनों की लाइफ में। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स,
बट यहाँ पर तो मुझे अभी तक तो यही एनर्जी आई है कि आप नहीं समझ रहे, मतलब आप नहीं एक्सेप्ट करते कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर भी है, ठीक है, इस कनेक्शन में कोई डेवलपमेंट भी है। इंटे आपके मन में वो चीज़ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ है, आप वो चीज़ जहन में बिठा चुके हो, ठीक है। हालांकि ये अनकंडीशनल लव है, हालांकि ये ट्रू लव है, हालांकि ये ट्रू पार्टनर है। देखिए यहाँ पे हायरोफेंट का भी कार्ड आया है, ये ट्रू पार्टनर है, ट्रू कनेक्शन है, ठीक है। ऐसा कोई हाइपोथेटिकल कनेक्शन नहीं है, ये ट्रू कनेक्शन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी बहुत पॉजिटिव कोई कनेक्शन हो, इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत डेवलपिंग कनेक्शन है। अगेन कुछ लोगों के लिए सोल कनेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू। ट्विन फ्लेम सोलमेट्स जैसा कोई सोल कनेक्शन हो सकता है। बट क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर? इस कनेक्शन का फ्यूचर है कि ये कनेक्शन एक नया स्टार्ट मिलेगा, ठीक है। ये कनेक्शन के अंदर आप या आपके पर्सन या दोनों में से कोई एक, या हो सकता है कि शायद दोनों ही एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकल रहे हैं, एक चेंजिंग की जर्नी से निकल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। एंड ये चीज़ नहीं समझ आ रही होगी आपको या उनको उस टाइम पे कि बदलाव क्यों आए हैं, ठीक है। तो ये बदलाव जो है वो इस रिलेशनशिप की वजह से आए हैं, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैम आप इंग्लिश में वर्ड्स मत बोला करें, आप हिंदी में बोला करें। देखिए मुझे जितनी हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके बोलती हूँ, मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं वो बोलती हूँ, ठीक है। तो जो शब्द मुझे कंफर्टेबल लगता है उस टाइम पे क्लिक होता है तो मैं वो बोलती हूँ। ट्रांसलेशन में क्या है कि मैसेजेस रह जाते हैं, ठीक है, वो ट्रांसलेट ही करते रह जाएंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, वो वर्ड जो है गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या फिर मैं ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर वर्ड्स की हिंदी भी बता देती हूँ, नहीं तो बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं, ठीक है। एंड ये जो बदलाव आए हैं ये इसीलिए ही आए हैं क्योंकि आप दोनों की ज़िंदगी के अंदर ये कनेक्शन को बढ़ाने के लिए आप दोनों की एनर्जीज़ को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कोई आदतें थी जिनको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कोई नेचर था जिसको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कोई स्वभाव को बदलना ज़रूरी था, कोई आदतों को बदलना ज़रूरी था। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव होने थे यहाँ पर, जिसकी वजह से आप दोनों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस आए, या दोनों में से किसी एक की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आए। ये पूरा एक एंड हो चुका है आपके रिलेशनशिप का फॉर मोस्ट ऑफ़ यू। अगर ये आपके क्रश हैं, अगर ये आपके पार्टनर अट्रैक्शन है आपको इनके साथ, या क्रश है ये आपके, तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि काफ़ी हद तक, या फिर कोई नया पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन है ये, ठीक है, आपका बहुत पुराना बॉन्ड नहीं है इनके साथ। तो अगर ये आपकी ज़िंदगी में कोई नए पर्सन है तो इन्होंने जो पहले चॉइसेस करी थी उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इनके साथ आपको डील करने में वक्त लगेगा, इनके साथ आपको डील करने में पेशेंस लगेगा, हार्डवर्क लगेगा, आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा जाएगी, ठीक है। मैं पहले ही बता देती हूँ, एनर्जी लेवल आपकी जाने वाली है, आपका हार्डवर्क लगने वाला है, आपका पेशेंस लेवल लगने वाला है, क्योंकि ये पर्सन को थोड़े ट्रस्ट इशूज़ हैं, इनके पास्ट अच्छा नहीं रहा होगा, ठीक है। चाहे डिवोर्सी हैं, चाहे सेपरेटेड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, पास्ट में किसी रिलेशनशिप में रहे या किसी मैरिज में रहे, वो चीज़ अच्छी नहीं थी, नेगेटिव थी, ठीक है, या सिचुएशन नेगेटिवली टर्न हो गई थी, फला चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव सिनेरियो से निकल कर आए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके कुछ पेरेंट्स के साथ इश्यूज़ हों, ठीक है, फैमिली इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से नेगेटिव है। कुछ चाइल्ड इश्यूज़ थे इनको, ठीक है, चाइल्ड बचपन में कोई मेमोरीज़ थी इनकी, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं क्योंकि एक नेगेटिव जोन से निकल कर आए, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स करके निकल कर आए हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ आपकी ज़िंदगी के अंदर आए, जब भी आएंगे ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ आएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली इस कनेक्शन को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, चाहे ये पास्ट से आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे नए पर्सन है, इस कनेक्शन को एक शुरुआत देना चाहते हैं, एक चांस देना चाहते हैं, ठीक है। ये अपने आप को एक सेकेंड चांस देना चाहते हैं, उस कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं, एंड ये डेफिनेटली आपके साथ एक यूनियन के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है। अब ये यूनियन क्या चीज़ है? ये आपकी लॉन्ग टर्म मैरिज भी हो सकती है, ठीक है, कोई मैरिज फिनोमेना हो सकता है। अगर आप मैरिज में बिलीव नहीं करते तो ये कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है, ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट है, जैसे आपकी लाइफ है, ठीक है, बिकॉज हर एक इंसान की अपनी ज़िंदगी है एंड अपनी चॉइसेस हैं, ठीक है। सो हम लोग जज नहीं करते किसी को भी, सबकी अपनी चॉइसेस हैं, राइट। तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी हो सकता है या फिर मैरिज हो सकता है, समथिंग सॉलिड, ठीक है, कुछ सॉलिड है यहाँ पर। फ्लक्चुएटिंग एनर्जी नहीं है, चेंजेबल एनर्जी नहीं है कि आज इधर आ गए फिर कल चले गए, फिर ब्लॉक कर दिया, फिर बात करी फिर नहीं करी, ये कुछ सॉलिड फाउंडेशन है, ठीक है। तो ये आपके साथ कुछ सॉलिड फाउंडेशन पे ग्रो करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप हो चाहे मैरिज हो, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बोल्ड, एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन ने कहीं ना आपको अपने माइंड में सिलेक्ट करके रखा है,
ठीक है। आप चाहे इनसे बातचीत करते हो, नहीं करते हो, ब्लॉक कर रखा है, नहीं ब्लॉक कर रखा है, बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए स्टेप ही नहीं ले रहे हैं, ब्लॉक कर रखा है, या आप स्टेप नहीं ले रहे हो, आप ब्लॉक कर रखा है, या दोनों के बीच में कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है किसी सिचुएशन की वजह से या किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, या हो सकता है इनके नेचर की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज़ इन्होंने कट थ्रोट कम्युनिकेशन करना तय करा है आपके साथ, या आपने तय करा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्रेक होती रहती है आप दोनों के बीच में। जो भी सिचुएशन है यहाँ पर ये पर्सन ने आपको फिक्स कर रखा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके माइंड में वो चीज़ फिक्स है कि हाँ, ये इनके साथ मैं कुछ लॉन्ग टर्म चाहता हूँ, ठीक है। इनके साथ मैं कुछ मैरिज फिनोमेना में आना चाहता हूँ या लॉन्ग टर्म चाहता हूँ, और मैं इस कनेक्शन को एक नया स्टार्ट देना चाहता हूँ, मैं अपने आप को दोबारा मौका देना चाहता हूँ, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, और शायद ये इंसान मेरी ज़िंदगी को समझेगा, ये इंसान मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को समझेगा, और ये इंसान मेरा साथ देगा। उनको उम्मीद है आपसे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ट्रू लव, डिवाइन लव ही दिख रहा है, मुझे इसके अलावा और कोई शब्द ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रू लव है, डिवाइन लव है, ये आपके साथ सीरियसली कमिटमेंट में जाना चाहता है, ये सीरियस होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, चाहे पहले ही किसी भी एनर्जी में थे या हैं, एंड आपको वो चीज़ लगती है कि शायद ये कमिटमेंट, शायद ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, ठीक है, या फिर ये जो है ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, ना कभी होंगे। इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है। ये आपको अपने सेल्फ डाउट्स हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे सेल्फ डाउट्स भी लग रहे हैं। तो जो भी चीज़ है यहाँ पे वो चीज़ का एंड है। पेज ऑफ सोर्ड्स आया, सो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों का एक नई शुरुआत है। पेज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली यहाँ पे कोई नई शुरुआत है। बोल्ड, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, वी हैव क्वीन ऑफ कॉइंस एज वेल। तो हाँ, डेफिनेटली ये मैरिज का फिनोमेना। 3 ऑफ कप्स, अब तो कार्ड पे कार्ड आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, सन का कार्ड है। क्या ही बोलूँ मैं क्या ही बोलूँ मैं। सन का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, अब तो कार्ड पे कार्ड है। क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म है, कमिटमेंट है, यहाँ पे मैरिज है। यहाँ पे ये आपको मैरिज प्रपोजल कर, मतलब मैरिज का प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर आपको ये अपना काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, ठीक है। आपको मैरिज पर्सन की तरह देखते हैं, काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, जिनके साथ ये मैरिज में जा सकते हैं, जिनके साथ ये अपनी फैमिली में बातचीत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पर है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म चाहते हैं। यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म एनर्जी है ही नहीं, कोई भी शॉर्ट टर्म एनर्जी नहीं है यहाँ पर। 1% भी कोई शॉर्ट टर्म एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। ये जो भी चेंजेस से गुजरे हैं, या आप जो भी चेंजेस से गुजरे, उसके बाद ये लॉयल है, कमिटेड है, ये आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं, ग्लो, चार्म फील करते हैं। जिस इंसान की जैसे जो क्वालिटीज़ की इनको चाहत थी अपने पार्टनर में, वो सारी क्वालिटीज़ इनको आपके अंदर दिखाई देती है, ठीक है। एंड ग्रोथ यहाँ पे चाहते हैं, डेवलपमेंट यहाँ पे चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सोल कनेक्शंस हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लगता है कि पहले जब भी आप इनके साथ रहे थे, रिलेशनशिप में थे, फ्रेंडशिप में थे, जो भी सिनेरियो रहा था पहले, उसमें आपने बहुत दिया है, ठीक है। आपने गिव करा है, आपने 200% दिया है। बट अब जो है ये पर्सन अपनी साइड से आपको देना चाहते हैं, ठीक है। इक्वालिटी के ऊपर चीज़ें रखना चाहते हैं, एंड इनकी साइड से अब जो है वो लव, कंपैशन, रिस्पेक्ट अब इनकी साइड से आएगा, राइट। क्योंकि रिस्पेक्ट करना, लव, कंपैशनेट, या फिर एक ट्रू लव वाली जो वाइब्रेशन है, ठीक है, एक इमोशनल बॉन्ड की जो वाइब्रेशन है, वो अब इनकी साइड से आएगी। आपकी साइड से शायद वो इतना नहीं जाएगा, बिकॉज आप डाउट्स के ऊपर ज़्यादा रहोगे, जैसे कि आप अभी भी हो, ठीक है। डाउट्स, क्वेश्चन मार्क, क्या होगा आगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस चीज़ में आप ज़्यादा रहोगे। शायद है, शायद नहीं है, शायद झूठ बोल रहे हैं, शायद सच बोल रहे हैं, शायद लॉयल है, शायद फेक हैं। इस तरीके की एनर्जी में आप ज़्यादा रहोगे, ठीक है। बट ये पर्सन गिविंग एनर्जी में आ जाएंगे। ये पर्सन अब देंगे, इस रिलेशनशिप को देंगे। अब जैसे हम कहते हैं ना कि अब किस्मत का पहिया घूमा है, राइट, वो चीज़ है। तो अब ये इनकी देने की बारी आई है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये गिविंग एनर्जी में जाएंगे, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म सिनेरियोस। यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो सेलिब्रेशन का कार्ड, ओके फाइन, यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्ड है, यहाँ पे मैरिज का, सेलिब्रेशन का, रीजॉइस का। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों यूनियन में आ जाए, आप दोनों एक साथ रहना चालू करें, ठीक है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप शायद ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, ट्रेडिशनल मैरिड है आपकी, अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज को, बट लीगली आप मैरिड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो हो सकता है आप यूनियन में आए, एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। आप दोनों के बीच के जो मतभेद है या मनभेद है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो यहाँ पर, एंड आप दोनों फिर से यूनियन के अंदर आए, ठीक है। फिर से आप दोनों एक दूसरे को समझें, इमोशनल बॉन्ड रिक्रिएट करें, जो भी इमोशनल बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही हैं। डेफिनेटली मैरिज, कमिटमेंट, ये सारी ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सन का कार्ड आया। सन का कार्ड आने के बाद मैं आपको क्या ही बोल सकती हूँ उस चीज़ में। तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्राइटनेस है, शाइननेस है, ठीक है।
जैसे सूरज निकलता है तो सारे दुखों को हटा देता है, सारे अंधकारों को हटा देता है, वैसे ही सारी चीज़ें यहाँ से गायब होने वाली, सारी नेगेटिविटी यहाँ से गायब होने वाली है, ठीक है। सारे सेल्फ डाउट्स यहाँ पे गायब होने वाले हैं, सारे क्रॉस क्वेश्चन, सारे डाउट्स, सारे डिस्ट्रस्ट, सब चीज़ें यहाँ से गायब होने वाली है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एक ग्रोथ आने वाली है, यहाँ पे एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, अ लॉट ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियन एनर्जी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर टॉरस हो सकता है, यहाँ पे स्कॉर्पियोज हो सकते हैं, बहुत हैवी चांसेस स्कॉर्पियो के, लियोस के, वर्गोस के, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, डेफिनेटली एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है यहाँ पर। ओके, हाँ, ये कुछ ज़ोडिएक साइन यहाँ पे हो सकते हैं सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट्स में, या आपका मेजर प्लेसमेंट्स हो सकते हैं ज़ोडिएक साइन में, या उनके मेजर प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मैं यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ एंड देन मैं इस रीडिंग को सम अप करूँगी डेट्स एंड इनिशियल्स के साथ, ठीक है। तो मैं कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स यहाँ पर आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगी आपके पर्सन से जुड़े हुए। हमने ये देख लिया है कि इनका क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का। मैं यहाँ पे डेट्स एंड इनिशियल्स भी लूँगी, पहले मैं थोड़े मैसेजेस लेना चाहूँगी, फिर लास्ट में मैं डेट्स एंड इनिशियल्स आपके लिए ले लूँगी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए पहला मैसेज है टाइम टू एक्ट, कार्य करने का समय, ठीक है। ये वक्त आ गया है कि आपको एक्शन लेना है, इनकी तरफ आगे बढ़ना है, या कुछ भी जो बातचीत है वो क्लियर करनी है इनके साथ, ठीक है। देन वी हैव फूड और कुक, हो सकता है कि आपको खाना खाना पसंद है या खाना बनाना पसंद है, ठीक है। या आप भी, आपके पर्सन का प्रोफेशन भी हो सकता है जो खाने से रिलेटेड है, फूडिंग से रिलेटेड है या कुकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। देन हमारे पास है पेरेंटल इश्यूज़, हो सकता है आप दोनों के मध्य कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, पेरेंटल इश्यूज़ हैं, या आप दोनों फादर मदर हैं, ठीक है, सिंगल फादर सिंगल मदर, या हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं, फादर मदर हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज, डांस और योगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है, या अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो एक्सरसाइज, डांस या योगा आप कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं, या फिर ये इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। देन वी हैव हेयर आई हैव अ बॉयफ्रेंड और हस्बैंड, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू हो, ठीक है, ये पर्सन के पास ऑलरेडी मैरिड हुई हैं, ठीक है, या इनकी कोई बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, इस तरीके की एनर्जीज हो, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं। देन वी हैव अनएक्सप्रेसिव, ये पर्सन अनएक्सप्रेसिव हो सकते हैं, या आपको एक्सप्रेशन नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को नहीं कन्वे करते हैं, ठीक है, किसी तरीके की श्योरिटी के अंदर अभी फ़िलहाल नहीं है, या इनको मौका नहीं मिला एक्सप्रेस करने का, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, वी हैव हेयर टू गुड टू बी ट्रू, डेफिनेटली आपको यही समझते हैं, मैंने कहा ना, ये आपको अपना परफेक्ट मैच समझते हैं अपने लिए। आप टू गुड टू बी ट्रू है, मतलब आप इतने अच्छे हैं कि इनको बिलीव नहीं होता कि इतना अच्छा भी कोई इंसान हो सकता है, या इतना अच्छा कनेक्शन भी कोई हो सकता है, ठीक है। टू गुड टू बी ट्रू वाली फीलिंग है यहाँ पर। ओके, वी हैव आई फील लोनली विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना अकेला महसूस करता हूँ। तो ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, चाहे आपको आपके आसपास हो या ना हो, बट ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। जब आप इनके साथ नहीं होते तभी अकेलापन फील करते हैं। ओके, वी हैव इमोशनल कनेक्शन, मैं भी यही चीज़ बोल रही थी, ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड और कार्ड इमोशनल कनेक्शन का है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन है, ये पर्सन इमोशनल बॉन्ड में है आपके साथ। वी हैव हेयर अपना ख्याल रखो, एंड ये बहुत राइटिंग के अंदर है, तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं बट कहते कहते रुक जाते हो, ठीक है, या ये आपको लास्ट टाइम ये चीज़ बोले हों, ठीक है, जब आपकी लास्ट टाइम इनके साथ कन्वर्सेशन हुई हो, कभी भी, चाहे कल, चाहे परसों, चाहे इस वक्त, जब भी हुई हो, इन्होंने आपको ये बोला हो कि अपना ख्याल रखो। हो सकता है बहुत जल्दी में ये चीज़ बोल कर चले गए हो, ठीक है। मैं मूर्ख था कि दूसरों पर विश्वास किया। ओके, डेफिनेटली ये इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया है, या आपको छोड़ के इन्होंने किसी और पे ट्रस्ट करा, और अब इन्हें लगता है कि वो बेवकूफ़ी थी, ठीक है, इनको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, वो मूर्खता थी। देन वी हैव
आई एम स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। इनको कमिटमेंट से डर लगता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो गया, मैरिज हो गया, या इस तरीके से चीज़ों से डर लगता है, ठीक है। हो सकता है कि इनको श्योरिटी ना हो या आपको श्योरिटी ना हो, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक को डर लगता हो। एक्वेरियस, कुंभ राशि, आप दोनों में से कोई एक पर्सन एक्वेरियस का हो सकता है, कुंभ राशि का हो सकता है, ठीक है। देन हमारे पास है आई विश आई वुड हैव गिवन यू अनदर चांस, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको इस रिलेशनशिप को या आपको एक दूसरा चांस दे देना चाहिए था, ठीक है। इन्होंने शायद दूसरा चांस नहीं दिया या आपको रिकनेक्ट नहीं करा, या आपने इनको रिकनेक्ट नहीं करा। तो ये आपसे ही कहना चाहते हैं कि इनको उम्मीद थी कि आप इनको दूसरा चांस देंगे या दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो शायद आपने इनको दूसरा चांस नहीं दिया और ये आपसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि आप इनको देंगे, आप इनके समझेंगे, ठीक है, एटलीस्ट बात करेंगे, एंड या फिर इन्होंने नहीं दिया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अ चेंज इज़ कमिंग, ठीक है, बदलाव आ रहा है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, एंड इनकी लाइफ में भी चेंजेस और बदलाव आ रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ यूनियन में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत चाहते हैं इस कनेक्शन की, सारी पुरानी बातें भुलाकर एक नई शुरुआत हो। वी हैव है कर्मा, कार्मिक रिलेशनशिप में ये हो सकते हैं या कर्मा से जुड़े हुए ये हो सकते हैं, ठीक है। किसी तरीके की कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। देन हमारे पास कौन सा है, वी हैव हेयर ब्रेकअप, ठीक है। तो आप दोनों अलग हो सकते हो, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है, या आप दोनों की लाइफ में बहुत नेगेटिव ब्रेकअप्स रहे हों, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, दोनों की ही लाइफ में रहे हो, ठीक है। वी हैव हेयर जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि। तो आप ही आपके पर्सन जेमिनाई के हो सकते हैं, मिथुन राशि के हो सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स यहाँ पर आपको बता देती हूँ सन मून राइजिंग में, सॉरी डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिए हैं, एंड ओके गाइस, तो कुछ डेट ऑफ बर्थ एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर 2, 7, 9, 3, 12, 18, 16, 11, 20, 25, 27, 21, 30 एंड 29। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है M, N, T, Y, Z, C, J, C, R, G, S, K, एंड कुछ लोगों के लिए शायद क्यू भी हो सकता है, ठीक है। सो ये थी डेट ऑफ बर्थ एंड ये थी इनिशियल्स, एंड ज़ोडिएक साइन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो तीनों मैच हो तो बहुत अच्छा, तीनों में से कोई एक मैच हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग में आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी या गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अदर देन दैट, अगर आप मेरे साथ फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, बट वो पेड सेशंस होते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहला ईमेल, दूसरा है व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट करें। एंड दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।